नीट, बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार पुलिस सेवा आयोग जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों में मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को अब आर्थिक अपराध इकाई ने 36 घंटे की रिमांड पर ले लिया है। संजीव मुखिया को 2 दिन पहले दानापुर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, लेकिन अब कोर्ट से रिमांड की अनुमति मिलने के बाद ईओयू की टीम उससे व्यापक स्तर पर पूछताछ करेगी। संजीव मुखिया को इन चर्चित पेपर लीक कांडों का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में उसने नीट, बीपीएससी, बिहार पुलिस परीक्षा सहित कई अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक कराने की बात कबूल की है। उसने यह भी माना है कि उसके पास एक संगठित गिरोह है जो इस कार्य में वर्षों से सक्रिय है। पूछताछ का फोकस रहेगा नेटवर्क में जुड़े अन्य लोग, पैसा का लेन देन, पेपर की सोर्सिंग और लीक की प्रक्रिया। डिजिटल सबूतों और टेक्निकल डेटा की जांच भी की जाएगी। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश करेंगी कि क्या इसमें कोई राजनीतिक या प्रशासनिक चेहरा भी शामिल है रहा है। ईओयू का मानना है कि इस रिमांड से कई और बड़े नाम और लिंक सामने आ सकते हैं जो अब तक पर्दे के पीछे छिपे थे। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के बाद यह साफ हो गया है कि यह कोई एक आदमी की करतूत नहीं थी, बल्कि यह एक सुनियोजित और गहरा पेपर माफिया नेटवर्क है जो देश की परीक्षाओं की पवित्रता को लगातार ठेस पहुंचा रहा था। ईओयू अधिकारियों के अनुसार आने वाले दिनों में इस मामले में और भी गिरफ्तारियों की संभावना है। अब सिर्फ एक जांच नहीं, एक परीक्षा है। व्यवस्था की देश भर के लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों की नजरें अब इस रिमांड पर टिकी है। सवाल यह नहीं है कि संजीव मुखिया ने क्या किया, सवाल यह है कि क्या अब सिस्टम उन सभी तक पहुंचेगा जो इस रैकेट का हिस्सा थे। देश की परीक्षा प्रणाली को दागदार करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। यही इस रिमांड की असली परीक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।